हेलो जी, क्या हाल चाल। तो आज मेरे पास आप सबके लिए खबरें काफी कमाल, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। अगर वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को अपने ब्लॉग चैनल के रिलेटेड बताया था, तो अब मैंने उस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं रमजान के 30 दिन एक वीडियो अपलोड करूंगा। और यार वो सीरीज जो है वो कल से स्टार्ट हो चुकी है, जिसका एक एपिसोड भी रिलीज हो चुका है। जल्दी से मेरे ब्लॉग वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जहाँ भी आप लोगों को डेली बेसिस पे कंटेंट वगैरह देखने को मिलेगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की हमारी पहली न्यूज की तरफ। तो हमारी जो पहली न्यूज है वो एलविश यादव और मैक्सन वाली कंट्रोवर्सी के रिलेटेड है। इनके दरमियान कुछ दिनों पहले कंट्रोवर्सी वगैरह इतनी बड़ी चली, वो सारा मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन अब सीन कुछ ऐसा निकल के सामने आ रहा है कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बावजूद अब मैक्सन और एल्विश यादव का कोलैबोरेशन में एक सॉन्ग आने वाला है। और यार जब से सॉन्ग के रिलेटेड अनाउंसमेंट वगैरह आई है, तो इसके बाद अब काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे ऐसी हवा चल रही है, ये जो सारी कंट्रोवर्सी वगैरह थी इनके दरमियान वो इस सॉन्ग की प्रमोशन के लिए की गई थी। और इसी के ऊपर मैक्सन का रिस्पॉन्स भी आया है, और वो मजीद कहते हैं कि वो डिटेल में जो रिस्पॉन्स है वो यूट्यूब पर लाइव आके देंगे। तो मैक्सन क्या कहते हैं आप लोग खुद ही देख लें। गाइस बहुत सारे लोग कह रहे हैं स्क्रिप्टेड फाइट थी, सेल्फ रिस्पेक्ट, बिग गया, फलाना टिकाना। तो उन सबके ना क्वेश्चन के एक बार मैं आंसर कर ही देता हूँ। तो मैं अपने इस वाले चैनल पे लाइव आऊंगा आज 8 बजे के करीब, तो रेडी रहना, तुम्हारे सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा बिल्कुल विद प्रूफ्स। तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद सॉन्ग की अनाउंसमेंट आना, आप लोगों को क्या लगता है कि कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड थी या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। okay, इसके अलावा मजीद आगे बने तो हमारी जो अगली न्यूज है वो इंस्पायर एनालिस्ट और उमेर ओरकजई के रिलेटेड है। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि इनके दरमियान पिछले कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है, जो कि अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा एक मीम कॉइन होता है, उसके रिलेटेड चल रही है। तो सीन कुछ ऐसा है कि इंस्पायर एनालिस्ट जो है वो मीम कॉइन को हराम कहते हैं, जबकि उमेर ओरकजई जो है वो उस चीज से डिसएग्री करते हैं। तो पहले इंस्पायर एनालिस्ट ने कुछ पोस्ट वगैरह शेयर करते हुए कहा था कि मीम कॉइन वगैरह हराम है। इसके बाद उमेर ओरकजई का जो है वो उसके ऊपर कुछ ऐसा रिस्पांस निकल के सामने आता है। क्या मीम कॉइंस को ट्रेड करना हराम है? एक फेमस क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने बोला कि मीम कॉइंस को ट्रेड करना हराम है, और लॉजिक ये दिया क्योंकि उसमें कोई यूज केस नहीं है तो हराम है। मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं कोई ऐसी बात करूँ जो कि जिसका मुझे इल्म ना हो, ठीक है। बट क्योंकि वो पब्लिक फिगर है, लोगों ने बहुत सारे मुझे डीएम्स किए कि हम मीम कॉइन होल्ड करें, उन्होंने हराम है तो क्या करें। देखें, जो लॉजिक उन्होंने दिया ना, लॉजिक के साथ पूरी क्रिप्टो करेंसी हराम है। मुझे बताएं बिटकॉइन का क्या यूज केस है, इथेरियम का क्या यूज केस है? बिटकॉइन एक करेंसी है, एक ब्लॉकचेन है। मैं अगर यहाँ से अमेरिका $1,000 में चाहिए तो मुझे किसी बिटकॉइन सेंड कर दी, मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, मेरे काम आ सकते हैं। इथेरियम विड्रॉ कर सकता हूँ मैं। सिमिलरली डोज के तो बहुत सारे एटीएम हो गए हैं, ठीक है। मुझे कोई ज़्यादा किसी डॉलर सेंड कर दी, विड्रॉ कर लिए, मेरे काम आ गए, ठीक है। तो इस लॉजिक के साथ कुछ हराम ज़्यादा है ना, तो बिटकॉइन है। मुझे अब ये बताएं, बिटकॉइन का फाउंडर कौन है? शिप को तो फाउंडर में पता है, डोज के फाउंडर में पता है, बिटकॉइन फाउंडर कौन है? तकरीबन 1 मिलियन बिटकॉइन उस बंदे के पास है, तोशी या उसका नाम जो भी है। क्या हमें पता है कि वो बंदा शराब की फैक्ट्री चला रहा है, या वो बंदा जुए कट्टे चला रहा है, या वो बंदा सेटनिस्ट है बहुत बड़ा, या वो बंदा इस्लाम के खिलाफ पैसे इस्तेमाल कर रहा है? हमें तो पता ही नहीं कि उसका ओनर कौन है, फाउंडर कौन है। तो मुझे ये लगता है कि ये हराम की चीज़ें हमें उन पे छोड़नी चाहिए जो कि एक्सपर्ट है इस चीज़ के, जो कि स्कॉलर्स हैं, मुफ्तीज हैं। उमेर ओरकजई की इस वीडियो के बाद बहुत से लोग जो है वो इंस्पायर एनालिस्ट को टैग वगैरह करने लग गए, और उसके बाद काइंड ऑफ उमेर ओरकजई को रिप्लाई देते हुए इंस्पायर एनालिस्ट जो है वो मजीद ये वीडियो शेयर करते हैं। सबसे बहुत सवाल करेंगे अदनान भाई, मीम कॉइंस हराम क्यों है जबकि इथेरियम और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना हलाल कैसे? तो भाई सवाल बहुत अच्छा है आपका। मीम कॉइन जो है सबसे पहले इनका कोई यूज केस नहीं होता, और जो मीम कॉइंस होते हैं मजाक के तौर पे मार्केट में आते हैं। किसी ने मजाक कर दिया तो उसका मीम कॉइन लॉन्च कर दिया, जबकि इथेरियम और बिटकॉइन का यूज केस है। इथेरियम और बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है वो इस्तेमाल हो रही है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के अंदर। लर्निंग प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हो चुके हैं, बहुत से ऐसे क्रिप्टो के प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी टोटल वैल्यू लॉक होना शुरू हो गई है। प्रूफ ऑफ स्टेकिंग के जरिए से आप स्टेकिंग के रिवॉर्ड्स भी हासिल कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज हो रहा है ब्लॉकचेन, टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स के अंदर यूज हो रहा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। एक परफेक्ट एग्जांपल ब्लॉकचेन के एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो रियल एस्टेट की एग्जांपल है। जब एक बायर और एक सेलर आपस में एग्रीमेंट करते हैं तो एस्क्रो एजेंट के तौर पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कंडीशन वेट नहीं होगी। और एक छोटा सा ये मैंने आपको यूज केस बताया। अब मुझे आप बताओ, डॉज कॉइन को लेकर कौन सा यूज केस है आपकी जिंदगी में? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन कॉइंस की बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की जाती है, जिसकी वजह से हमारे भोले पाकिस्तानी जिनको पता नहीं होता कि ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, वो उसको हलाल समझ के इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और जब कोई इंस्पायर एनालिस्ट जैसा बंदा इनको कहता है कि यार ये इन्वेस्टमेंट आपकी हलाल नहीं है, हराम है, तो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन इंस्पायर एनालिस्ट पे निकाल देते हैं। और अगर आपने मेरी बात को वेरीफाई करना है तो अमाना एडवाइजर्स के एक मुफ्ती फराज आजम है, उनका ये रजिस्टर्ड फतवा है। और यार इस सारे सीन के बाद अब बहुत से लोग कह रहे थे कि कंट्रोवर्सी जो है वो काफी बड़ी हो जाएगी, और आप दोनों जो है वो एक दूसरे को गालियां देने पर भी उतर आएंगे। तो उसी के ऊपर भी उमेर का रिप्लाई आया है, और वो रिप्लाई देते हुए कुछ ये कह रहे होते हैं। मेरे पाकिस्तानी और कोई दो चार हेल्दी डिस्कशन करें, डिसएग्री करें, तमीज के दायरे में रह के, तो कोई टिकटॉकर से लड़ाई नहीं होनी। अगर आप एक्सपेक्ट करें फटा शट हो जाएगा, गालियां शालियां ऐसा नहीं होना। मेरा पॉइंट अब तक वहीं पे है कि बिटकॉइन के फाउंडर का ही नहीं पता। आप ब्लॉकचेन की बात करें, वो तो इट्स सॉफ्टवेयर, वो डिफरेंट चीज़ है। हम करेंसी की बात करें विच इज नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग, विच इज नॉट डिसेंट्रलाइज, इवन डिसेंट्रलाइज प्रॉपर्ली नहीं है। इस्लाम में तो डिसेंट्रलाइज करेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, सेंट्रलाइज करेंसी कॉन्सेप्ट। बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं बात भी करना शुरू कर दूँ, फायदा नहीं है इसका। मेरा ये ख्याल है कि फतवा अगर ढूंढे तो पूरे क्रिप्टो करेंसी के बारे में फतवा बहुत बड़े मुफ्ती का क्या उसके फतवा पे जायज़ मानने कि बिटकॉइन हराम है। दूसरा ये कि एक होती है जमाई उम्मत, मेजॉरिटी, क्या उसके बारे में किसी ने जमा किया नहीं पता, लोगों को नॉलेज है ही नहीं। तो मुझे ये लगता है कि हर किसी को अपने रब को जो है खुद जवाब देना है। आप कम करो ना करो, कमेंट्स में आगे हराम हराम ना बोलिए, गलत बात है। इसके अलावा ये कि आपका मामला आपके अल्लाह के साथ है, और अगर आप हराम कमाने तो भी अल्लाह को पता है, अगर आप नहीं कमाए तो भी अल्लाह को। तो ये कंट्रोवर्सी जो है वो काफी लंबी चलती आ रही है, और बहुत से लोग जो है वो इंस्पायर एनालिस्ट के साथ हैं, मीम कॉइन जो है वो हराम है, और बहुत से लोग जो है वो उमेर ओरकजई के साथ। लेकिन अब सीन कुछ ऐसा है, इंस्पायर एनालिस्ट ने मजीद एक वीडियो शेयर की है कि वो संडे में उमेर ओरकजई के साथ जो पार्टनर होते हैं मिराज, उनके साथ लाइव स्ट्रीम करेंगे, और ये जो सारी डिबेट वगैरह और जो कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही है इसके इख्तिताम तक पहुंचेंगे। तो वो क्या कहते हैं आप लोग वो भी सुन लें।
अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है मीम कॉइन्स के ऊपर बनाई है, इसमें मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस संडे को हम लाइव रख रहे हैं मिराज भाई के साथ, और इस लाइव को रखने का मकसद सिर्फ आपको एजुकेशन देना है। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी रिसर्च की है मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। मिराज भाई की जो रिसर्च होगी वो शेयर करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आप लोगों ने खुद लेना है, आप किसकी बात से मुत्तफिक करते हो। कोई लड़ाई या कोई फड्डा नहीं है। पढ़े लिखे अंदाज के साथ दो लोग जो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुक रखते हैं वो आएंगे, लाइव पे बात करेंगे और आपके सामने आपको बताएंगे कि भाई मीम कॉइन में इन्वेस्ट करना क्यों हराम है या हलाल है, जो भी उसके पीछे रीजनिंग है। मैं अपनी रीजनिंग दूंगा, वो अपनी रीजनिंग देंगे। आप लोगों ने कोई फड्डे नहीं करने। अभी से कमेंट में फड्डे होना शुरू हो गए। खुदा के लिए फड्डों से दूर रहो। रमजान में अपने शैतानों को कैद रखो। तो क्रिप्टो करेंसी में तो मैं इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि मीम कॉइन हराम है या हलाल? और इन दोनों में से आप लोगों को किसकी साइड बेटर लग रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। बाकी इस सारी कंट्रोवर्सी के ऊपर मजीद कुछ डिटेल्स आती हैं तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिर इसके अलावा बड़े हमारी अगली न्यूज की तरफ यार बात कर लेते हैं एक और कंट्रोवर्सी के रिलेटेड, जो कि शॉपिफाई वर्सेस अमेज़न के रिलेटेड है। कुछ दिनों पहले अनस अली की नदीम मुबारक के साथ एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, वो सारी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लेकिन यार अब सीन कुछ ऐसा है कि अनस अली की जो है वो अब शाहिद अनवर के साथ कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि कुछ अर्से पहले अनस अली ने शाहिद अनवर के अगेंस्ट एक वीडियो वगैरह बनाई थी। इसके ऊपर शाहिद अनवर ने अब रिसेंटली रिएक्ट किया है और वो अनस अली को ट्रोल करते हैं और वो कहते हैं कि अनस अली जो है वो इन्हीं के कोर्सेज वगैरह सीख के लोगों का उल्लू काट रहे हैं। तो पहले तो शाहिद अनवर का अनस अली के ऊपर जो रिस्पॉन्स वगैरह आता है आप लोग वो देख लें। गरीबों, पाकिस्तानी 2% के लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे, ये पता नहीं ये कौन 2% का लड़का है जिसने मेरे $10 मिलियन के घर के सामने अपना पिक्चर लगाया है। तो ये करते क्या है कि ये सबसे पहले टाइटल डाल देते हैं शाहिद अनवर एक्सपोज, पर इनको जब 1 लाख व्यूज मिल जाते हैं पता है ये क्या करते हैं। सो इन लोगों ने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि ये जब मशहूर नहीं होते और ये स्कैम करते हैं, ये सबसे पहले यूट्यूब पे टाइटल दे देते हैं कि शाहिद अनवर एक्सपोज, और ये सीक्वेंस दे के 5 महीने पहले वीडियो डाल देते हैं। इनको 1 लाख व्यूज आ जाता है क्योंकि मेरा नाम यूज करते हैं। ऑफ कोर्स मेरा नाम यूज करते हैं तो व्यूज आने हैं। फिर ये लोग हमारे कोर्स ही सीख के थिंकिफिक पे जाते हैं, कोर्स लॉन्च करते हैं, अपना खुद को किंग बोलते हैं और लोगों के साथ धोखा करते हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने ऑफिस में मेरे बताए हुए टीचिंग्स को लोगों को स्कैम करते हैं और ऐसे जाते हैं। तो इसके बाद अनस अली का मजीद जो है वो शाहिद अनवर को रिस्पांस आया है और अनस अली शाहिद अनवर को रिस्पांस देते हुए कुछ ये कहते यार शाहिद अनवर ने मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैंने उससे सीखा और उससे स्कैम सीखे, मैं आगे स्कैम सिखा रहा हूं। शाहिद भाई आपके कहने का मतलब है कि आपने जो मुझे सिखाया था वो स्कैम था। तो दूसरी चीज ये है कि मैं आप सिखाते हो अमेज़न, मैं सिखाता हूं शॉपिफाई की मार्केट और लोकल मार्केट। लोकल में तो एक्सपीरियंस नहीं, आप तो पाकिस्तानी आए 8-10 साल से, ठीक है, मैं तो इधर बैठा हूं। तो मैंने अब मेरे से बड़े 8-10 साल, आप मेरे भाई हैं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप मेरे पे वीडियो बनाओगे, क्योंकि पाकिस्तान में आप ई कॉमर्स को मेरे से पहले रिप्रेजेंट कर रहे थे। आप 8-9 साल से बैठे हुए हो, मैं तो अब आया हूं। आप ऐसे ही क्योंकि बंदा ग्रो कर रहा है, आप भाई हैं, आपने पाकिस्तान आना है, मैं मेरी सिक्योरिटी आपको इधर प्रोटेक्ट करेगी, कोई मसला नहीं, आप आ जाए, मैं आपको इनवाइट करता हूं। देखते हैं कि इसका भी क्या है हमारे सामने आता है। और हमारी जो अगली न्यूज है वो शिराजी व्लॉग और वसीम बदामी के रिलेटेड है। और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि शिराजी व्लॉग जो है वो हमें वसीम बदामी के शो शान रमजान में दिखाई देने वाले हैं, और ये जो सारा सीन वगैरह था वो मैंने आप लोगों को कल बताया था। लेकिन यार जब से ये अनाउंसमेंट वगैरह आई है वसीम बदामी की तरफ से, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे वसीम बदामी को काफी ज्यादा हेट फेस करना पड़ रहा है। और हेट कुछ इस तरीके से फेस करना पड़ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि वसीम बदामी जो है वो जो भी बच्चा वायरल वगैरह हो रहा होता है उससे थोड़ा बहुत फेम लेने के लिए उसको अपने शो में बुला लेता है और उस बच्चे की मासूमियत को बिल्कुल खत्म कर देता है, जैसा कि उसने अहमद शाह के साथ किया था। और यार ये सीन जो है वो काफी एक्सट्रीम लेवल पर जा रहा था और इसी के ऊपर बहुत से एक्टर्स और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स वगैरह भी रिएक्ट कर रहे थे, जैसे कि मिशी खान जो है वो ये वीडियो शेयर करती हैं। इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि एक ऐसा बच्चा जो कि अभी इतना फेमस हो गया ऑन सोशल मीडिया के, पाकिस्तान के अलावा और मुल्कों में भी उसके जो वीडियोस हैं बड़े शौक से देखे जाते हैं, उसको सिल्वर बटन भी मिला और इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए और ये सो क्यूट, इतना वो ऑर्गेनिक मासूम प्यारी बातें करता है। दुख इस बात का है कि अब जी वो रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा बन गए। मतलब आप लोगों को और कोई नहीं मिलता। पहले अहमद शाह को आपने उसकी मासूमियत बिल्कुल उसको एक शहरी अडल्ट बना दिया, छोटे होते में बचपन आप लोग छीन लेते हैं और क्या जरूरत थी। मतलब वो ऑलरेडी अपने मेहनत से इतना मशहूर हुआ था, आप लोग हॉक्स की तरह उसको पकड़ के अब अजीब टाइमिंग्स होंगे। वो बच्चा है, उसके सोने के टाइम, अब वो जी सहरी के टाइम भी बेचारा जाग रहा होगा क्योंकि जी ट्रांसमिशन में हिस्सा लेना है और अफ्तारी टाइम पे भी पूरा महीना। मतलब आप लोग किसी को तो छोड़ें, किसी को तो ऑर्गेनिक और क्या कहते हैं मासूम रहने दें। शहरों में लाके आप लोग वही तमाशे शुरू हो जाते हैं जो यहाँ पे होते हैं। मुझे इतना अफसोस है, मुझे उसके फादर से भी पूछना है कि वो ऑलरेडी इतना माशाल्लाह से वेल नोन है, क्या जरूरत थी आपको इस बात पे एग्री करने की। भाई इतना शौक था आपको कि महीना वो बेचारा यहाँ पे आके ना नींद होगी ना कुछ होगा, शहर की बातें सुन के उसकी सारी मासूमियत किल हो जाएगी। मतलब आप लोग किस तरह के लोग हैं। कोई ना कोई आपको मिलना चाहिए, किसी ना किसी को पकड़ लो जो कि अपनी मेहनत से बना हुआ है, ताकि आप लोग के 4 चांद लग जाए। शेम ऑन ऑल ऑफ यू नो। मिशी खान की इसी वीडियो को कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर भी शेयर करते हुए अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अब सीन कुछ इस तरीके का है। सोशल मीडिया पे वसीम बदामी को सारी कंट्रोवर्सी के ऊपर जो हेट वगैरह फेस करना पड़ रहा था, उसी के रिलेटेड उन्होंने अपने शो में रिप्लाई दे दिया कि वो किसी भी बच्चे की मासूमियत वगैरह को खत्म नहीं करना चाहते और जो भी बच्चा इनके शो वगैरह में आता है वो उनका फैमिली मेंबर है। और वो मजीद कहते हैं कि वो जिस तरीके से अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से उन बच्चों को भी ट्रीट करते हैं जो कि उनके शो में आते हैं, और इन बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाता है और इन्हें इतना ज्यादा यहाँ मजा आता है कि वो खुद शो में पहले आ जाते हैं और इनकी
इनकी तालीम का और इनकी सेहत का भी बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। तो ये प्रॉपर क्या सीन होता है क्लिप तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता, लेकिन उनका रिप्लाई जो है वो कुछ इसी तरीके का था। फिर आप लोगों का इसके ऊपर क्या कहना है? इतने यंग बच्चों को इस तरीके से टीवी पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मगर अभी के लिए तो मेरे पास आप सबके लिए यार सिर्फ इतनी न्यूज थी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।